ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बन रहा है, कैसा बन रहा है, तो आपको सही से समझ लेना चाहिए। 26 तारीख के दिन तिथि क्षय हो रही है, शनिवार का अवसर है। त्रयोदशी और चतुर्दशी का एक साथ योग बन रहा है। चतुर्दशी क्षय हो जाएगी, अगले दिन सूर्योदय तक नहीं रह पाएगी। तो और साथ साथ इस दिन पंचक भी समाप्त हो रहा है और इस दिन भद्रा का योग भी है। करीब करीब 8:27 से लेकर करीब करीब शाम को 6:30 बजे तक रहेगा। तो ध्यान रखना है, इस दिन नए कार्यों में हाथ नहीं डालने हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग आपके लिए बने हुए हैं, थोड़े से खर्चालू ज़्यादा है। खर्चों का ध्यान रखते हुए कार्य करें। जो भी काम करें रूल्स को फॉलो करते हुए करें। ये समय ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके काम करने का प्रयास करें। हल्का सा बहुत ज़्यादा सोच समझ के विचार करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाने की तरफ इशारा करता दिखाई दे रहा है ग्रह। अननेसेसरी के बेकार प्रपंच वाले झगड़े वाले कामों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा होगा कि इस दिन मासिक शिवरात्रि के दिन आप शिव की आराधना करें। हो सके तो शिव पर बिलपत्र अर्पित करने का प्रयास करें। मीठे जल से शिव का अभिषेक करेंगे तो अच्छा रहेगा। 27 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। उस दिन अमावस्या की तिथि है। रविवार के दिन अमावस्या का योग बन रहा है और पैतृक कार्यों के लिए बड़ी प्रशस्त मानी जाती है तिथि। इस दिन सूर्य महाराज शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करते हुए भरणी नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। रविवार के दिन ये परिवर्तन हो रहा है और साथ साथ बुध अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों योग सूर्य को और शक्ति संपन्न करते दिखाई दे रहे हैं। और बुध जो आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, थोड़े से कनिष्ठकारी हैं, थोड़े से कहीं ना कहीं नेगेटिव चल रहे थे, वो अब पॉजिटिव शक्ति ग्रहण करते दिखाई देंगे। चीज़ों को आप मैनेज करने में रास्ता बना सकते हैं, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करिएगा। थोड़ा सा अननेसेसरी जो गुस्से की तरफ न जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। क्योंकि चंद्रमा भी आपकी राशि में राशि बदलकर आपके 12वें भाव से लग्न में आ रहे हैं। थोड़ी हिम्मत अच्छी रहेगी। थोड़ा सा चीज़ों के लिए थोड़ा जोर ज़्यादा लगाएंगे आप। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भगवान सूर्य को सुबह सुबह उनकी उपासना करें, उनको जल दें। और एक काम और करें, इस दिन पितृक अमावस्या है, अमावस्या तिथि है, तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, गायत्री का थोड़ा यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर गायत्री का यज्ञ रखा है। आप कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त उस यज्ञ में भाग लें। अपने पितरों के निमित्त अवश्य हमें कुछ ना कुछ तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गौग्रास इत्यादि निकालने का प्रयास करना चाहिए। और इस रविवार को जो विशेष तौर पर 27 तारीख को रविवार अमावस्या का योग पड़ रहा है, इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो नित्य प्रति यज्ञ रहता है उसमें पितृ शांति यज्ञ रखा है। तो आप उसमें अवश्य अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ में भाग लें। सुबह 8 बजे से लेकर एक कार्यक्रम करीब करीब 10-11 बजे तक रहेगा। और आप कहीं दूर बैठे हैं तो उसमें अपना स्थान आरक्षित करके अपने पितरों के निमित्त इस कार्य में अपना सहयोग देकर लाभ ले सकते हैं। 28 तारीख सोमवार का अवसर है। शुक्रवार की तिथि है इस दिन और सोमवार का तिथि है इस दिन। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, वैशाख का जो महीना, माधव मास जिसको बोला जाता है, बड़ा सुंदर योग बना रहा है। ऐसे में ग्रह योग के दृष्टिकोण से आपकी राशि के लिए ये ग्रह नई उम्मीद लेकर आ रहा है। नया परिवर्तन की तरफ ग्रह योग बनता दिखाई दे रहा है। इसका लाभ आपको मिलने के योग बन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज भी इस दिन परिवर्तन करते हुए खासतौर पर वो मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और नए उत्साह को बढ़ाने के योग बनाएंगे। द्वितीय भाव में चलते हुए आपके बृहस्पति महाराज जब मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, थोड़े से धन एकत्र करने की तरफ, सेविंग्स को बढ़ाने के रास्ते आपके लिए आने वाले समय में कुछ जो परिवर्तन से पहले पहले बनाते दिखाई देंगे आपको। यानी ये जो मास से लेकर अभी मध्य मई तक का समय है, ये बृहस्पति की शक्ति को थोड़ा सा सेविंग्स की तरफ बढ़ाने के योग बना सकता है। शनि महाराज अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बन रहा है। स्वयं के नक्षत्र में आने के बाद थोड़े शक्ति में ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा उनके लिए थोड़ा पुण्य कार्य करते रहे। हनुमान जी को विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा कि हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करें। हो सके तो गुड़ चने का दान कभी कभी करने का प्रयास बना लीजिए। यह आपके लिए कहीं ना कहीं अनिष्टों को दूर करने का योग बनाता रहेगा। 29 तारीख मंगलवार का अवसर है। द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन सुबह सुबह चंद्रमा उच्च के होकर बृहस्पति के साथ जो योग बना रहे हैं, आने वाले 2-3 दिन के लिए आपके लिए बहुत लाभ के योग बनते दिखाई देंगे।
आपके लिए उन्नति के योग, आपके लिए ग्रह योग तो के दृष्टिकोण से तो कम से कम अच्छे बन रहे हैं। अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आने के योग बन सकते हैं। परशुराम जयंती भी है, हो सके तो ब्राह्मणों की सेवा कर उनका आशीर्वाद अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। गज केसरी योग, साथ साथ राजयोग ये बनकर निर्माण हो रहा है और ऐसे में सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन गया है, जो करीब करीब सुबह सूर्योदय के 7 से आरंभ होकर शाम को 6:45 बजे तक रहेगा। इस दिन अवश्य चंद्र दर्शन करना चाहिए, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने चाहिए, ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। परशुराम जयंती रूप में ब्राह्मणों की सेवा कर उनका आशीर्वाद, ज्ञानी जन की सेवा करते हुए आशीर्वाद लेने का दिन माना जाता है। 30 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, अक्षय तृतीया का सुंदर योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा कि द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान होकर आपके लिए बड़ा अच्छा योग बना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना थोड़े शत्रु भी परेशान कर सकते हैं। अननेसेसरी के थोड़े शत्रुओं को कंट्रोल करते हुए कार्य करोगे तो चीज़ों को, नेगेटिव को पहले समझ लेना, जो खराब आते हैं उनको भी सोचते हुए कार्य करोगे तो उनको रास्ता बंद करके शुभ की तरफ ज़्यादा अपनी चीज़ों को ले जा सकते हो। इस प्रकार से आपने ग्रहों का खेल दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा वो समझने का प्रयास किया। देखिए, ये ग्रहों का जो खेल है वो विशेष तौर पर हर रोज परिवर्तन के साथ आगे बढ़ता रहता है जीवन, लेकिन इस समय जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है वो पूरे अप्रैल के अंदर जिस प्रकार चलने वाला है वो कहीं ना कहीं इस समय ग्रहों की युति को शुभ नहीं करता। और ये चतुर्ग्रही योग जो है वो कई बार जब भी जन्मपथ विशेष तौर पर गोचर में बनता है तो वो संसार के अंदर कुछ ना कुछ अशांति, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं को उत्पन्न करने के योग बनाता है या विश्व में अशांति का वातावरण बनाता है। जनमानस में अशांति की तरफ प्रवृत्त करने के लिए बहुत सारे उपद्रवी तत्व जो हैं वो प्रेरित करते रहते हैं लोगों को अपने स्वांता सुखाई। संसार में लोग अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से किन किन के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, और ये आज से नहीं अनादिकाल चलता रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को समझकर ज्योतिष के आचार्यों ने इन योगों को समझते हुए इन चीज़ों को लिखा, बताया कि किस प्रकार का योग चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके राशि के दृष्टिकोण से हमने दिन पर दिन किस प्रकार का योग था वो तो समझाए, लेकिन ये भी समझने की आवश्यकता है कि विश्व के दृष्टिकोण से जो इस वक्त ग्रहों का योग है, चाहे वो शनि महाराज है, शुक्र है और राहु इत्यादि हैं और साथ साथ बुध इत्यादि, इन चारों ग्रहों की युति जिस प्रकार से ग्रहों की बनी हुई है वो विश्व को कहीं ना कहीं अशांत करती है और ये प्राकृतिक आपदाओं को भी लाती है, भूकंप इत्यादि। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले भयावह भूकंप की कई बार स्थिति बनी, वो ग्रहण के कारण तो थी, लेकिन और भी बहुत सारे कारण बनते रहते हैं और ऐसे में अभी इसका प्रभाव कुछ दिन रहने वाला है और अगले महीने मई में जाकर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो राहु ग्रह हो, और बहुत सारे ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाने का योग बनाएंगे। और इस वक्त जैसे आप समझे मंगल ग्रह भी अपने सबसे कमजोर स्थिति में चल रहा है, तो ऐसे में दुस्साहस के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, अभी जो विश्व के दृष्टिकोण से हम समझें तो अगर आप ग्रहों के योग को देखें तो वो ऐसा दिखाई देता है कि विश्व में दृष्टिकोण से जो सूर्य राजा बनकर इस बार आए हैं, मंत्री पद भी उनके पास है, तो इसके कारण से विश्व में गर्मी का भयावह प्रभाव देखने को मिलता दिखाई देगा और गर्मी के भयावह प्रभाव के कारण से अग्निकांड, विस्फोटक योग, ये सब भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। तो हमको अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने ग्रहों को सही रूप से समझते हुए उपाय करने का प्रयास यथाउचित भाव से करना चाहिए। कई लोग विशेष तौर पर अपने ग्रहों को समझकर परेशान हो जाते हैं और कई बार गलत रास्ते पे चल देते हैं। देखिए, शास्त्र में तो सिद्धांत के तौर पे ग्रहों का उपचार बताया गया है। उपचार बड़ा सीधा साधा है, परमात्मा की आराधना करना और सबसे पहले समय को पहचानना कि समय क्या करवाने जा रहा है हमसे, हम किस प्रकार से अपने आप को रोक सकते हैं। यही सही दिशा निर्देश, सही गुरु का वाक्य, सही आशीर्वाद मिल जाए तो क्या होता है कि हम गलत तरफ जाने से बच जाते हैं। नहीं तो जीवन है, चलना है, ये धरा तो गोल ही है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, लेकिन सदगुरु की प्रेरणा होगी तो जो दिशा हमारे लिए उपयुक्त होगी वो हमको प्राप्त हो जाएगी। सही दिशा में हम कार्य करने शुरू कर देंगे और नहीं तो फिर संसार में गोल चक्र तो है ही, एक लंबा रास्ता एक छोटा रास्ता है। तो इसलिए यदि अनुभव का लाभ लेते हुए हम जीवन में अपने सही मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन लोभ एक ऐसी चीज है, और तो और साथ साथ हम अहंकारवश, लोभवश, मोहवश कई बार अपने जीवन को कष्ट में डाल देते हैं। देखिए, पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम लोक को सुधारने का प्रयास करें या परलोक को सुधारने का प्रयास करें तो इस बात को समझें, एक ही सुधरेगा। और हरी कृपा ऐसी है कि भगवान का यदि स्तमन करे तो लोक भी सुधर सकता है, परलोक भी सुधर सकता है।
लेकिन संसार के माया के प्रपंच से अपने आप को दूर करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अभी आने वाले समय में बहुत सारे सुंदर उत्सव पड़ने वाले हैं। इन सब उत्सवों को हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन पद्धति में हर रोज कोई उत्सव का सृजन किया। कारण क्या था? कारण यही था कि मनोमस्तिष्क फालतू के कामों से लगकर हटकर उस परमात्मा की स्तवन में अपने आप को लगा लें। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे गलत रास्तों से व्यक्ति बच जाता है और कष्ट से भोगने से बच जाता है। लेकिन हमारे जीवन में जो कर्म का क्षेत्र है वो हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म की तरफ हमको प्रेरित कर रहा है। कोशिशें करें, सदकर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें अपने आप को, लोगों को। नहीं तो क्या होता है कि गलत कर्म की तरफ प्रेरित करोगे। कई बार हम अपने आश्रम में लोगों के जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उसके बारे में बता देते हैं, तो कई लोग इस प्रकार से बोल देते हैं कि भैया आचार्य जी आश्रम का ऐड कर रहे हैं। देखो, ऐड करने की हमें ना तो कोई ज़रूरत, अगर यज्ञ इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं तो बताना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। एक शराबी है, वो लोगों को प्रेरित करता है, आओ शराब के पार्टी में बैठो, और जुआ खेलने वाले कहते हैं जुए में खेलने का प्रयास करो। अगर हम सदकर्म कर रहे हैं और सदकर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, गलत की तरफ नहीं ले जा रहे। तो अगर आपको कई लोगों को, और आप एक बात और समझ लें कि आपके जीवन में हम कैसे समझें कि हम धर्म, हमारे अंदर अभी धर्म का उदय हो रहा है या अंत हो रहा है। धर्म की बात सुनकर यदि किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं मन में क्रोध आने लगे, गुस्सा आने लगे, तो समझ लो कहीं ना कहीं पाप प्रवृत्ति अभी जीवन में कहीं ना कहीं परेशान करने के आगे योग बना रही है। तो इसलिए अपनी भावना को पवित्र रखें। तो हमने जो जो आपके संबंध बातें रखी हैं, जो 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 उत्सव होते हैं आश्रम के बारे में, वो सब अवगत कराते रहते हैं। कोशिश ये करें आप भी अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, लोगों को, मित्रों को सही दिशा में डालने का प्रयास करें। सही दिशा में आपका कर्तव्य का केवल इतना है कि चलो भाई परमात्मा का भजन करें, चलो भाई अच्छे कर्म की तरफ चलें। और समझ लो, अगर आपकी वजह से कोई एक आध व्यक्ति भी सदकर्म की तरफ लग गया तो उसके द्वारा किए गए पुण्य भी आपको लग जाएंगे। ये सब सैद्धांतिक तौर पर है। जैसे आप इसको मॉडर्न वे में समझ सकते हैं कि किसी गलत व्यक्ति को गलत काम के प्रेरित किया, चोरी डकैती और उल्टे सीधे कामों के लिए, और उसने जो कर्म किया उसने कहीं जाके आपका नाम ले दिया कि भाई, तो आप भी उस कानून के चक्कर में फंसेंगे ना। तो इसी प्रकार से यदि आप किसी को पुण्य की तरफ प्रेरित कर रहे हैं तो पुण्य, उसके द्वारा किए गए पुण्य आपको प्राप्त होंगे। और किसी गलत कार्य की तरफ प्रेरित करोगे, चाहे जैसे हमने जो दो तीन अभी उदाहरण दिए आपके सामने, तो आप समझ लीजिए उसके द्वारा किया गया गलत कर्म भी आपको भी भोगना पड़ेगा। ये संसार में बिल्कुल नियम है सही रूप से। तो इसलिए सही तरफ चलने का हम प्रयास करेंगे तो अपने कर्म से, जीवन से हमें बहुत सारे कष्टों से निवृत्त होने का योग बन जाएगा। और एक बात और समझें, यदि बिना कुछ कारण के भी आपके जीवन में यदि कष्ट, मन दुख है, परेशान है, कष्ट जीवन में आए चले जा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि अभी हमारा जो डेबिट क्रेडिट का अकाउंट है ना कर्मों का, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। शुभ कर्म अपने आप ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। जब वो घड़ा शुभ कर्म से लबालब भरा रहेगा तो आप समझे कि आपके बहुत सारे कष्ट कब आएंगे, कब चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इस सिद्धांत को समझ लीजिए, यदि छोटा सा कष्ट भी आपको बार बार आके परेशान कर देता है तो समझ लीजिए हमारे पुण्यों के अकाउंट में कितना नेगेटिव बैलेंस है कि हम छोटे छोटे कष्टों से परेशान हो रहे हैं, जिनका वास्तविक जीवन में कोई औचित्य ही नहीं है। और सामने वाला जिसको हम देखकर कई बार ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं कि भाई उसको भी जीवन में कष्ट सबके आ रहे हैं। सूर्य तो निकल रहा है तो उष्ण जो गर्मी है वो हर एक के लिए पैदा कर रहा है, बरसात हो रही है तो हर एक को गीला कर रही है, लेकिन किसी को उसका दुष्प्रभाव होता है और किसी को उसका शुभ प्रभाव होता है। वो इसलिए कि हमारे पुण्य किस प्रकार के हैं। तो आप सही रूप से पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें, यही अध्यात्म का रहस्य है। ये न के प्रकारेण, यानी ऐसे या वैसे कैसे भी अपने आप को सदकर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें। इसके लिए शास्त्रों में अनेक नियम, चाहे वो योग कथाएं हों, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो सदगुरु का आशीर्वाद हो, या अच्छे लोगों के सानिध्य में बैठने की कर्म बनाए गए हैं, वो सब शास्त्र के अनुसार से आपको पुण्यों को बढ़ाने की तरफ ही ले जाते हैं। और वहीं उसके लिए थोड़ी प्रयास करना पड़ता है, श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, अपनी प्रवृत्ति को नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है। उसमें लगती है मेहनत। और गलत तरफ जाने के लिए तो आप बैठ चल करते हैं उल्टे सीधे काम, तो बहुत सारे ऐसे हैं, रोज शाम को लोग आपको बैठा सकते हैं। तो आप उस पर रोक, उस पर बंदिश, उस पर
थोड़ा सा संयम करने का प्रयास करोगे तो खुद देखोगे धीरे धीरे परिवर्तन का रास्ता आपके जीवन में अवश्य बनेगा। और जानिए आपके जीवन में किस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं, उसके लिए हम लगातार आपके साथ रहते ही हैं। तो आशा करते हैं इन सब दिशा निर्देशों को सही से समझेंगे और अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का आप अवश्य योग बनाएंगे।